क्या हमें संविधान ये हक देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार का, हम विरोध कर सकते हैं? तो इसका आंसर जी हाँ। संविधान हमें आर्टिकल 19 के अनुसार राइट टू प्रोटेस्ट का हक देता है। मीन्स कि हमें विरोध करने का हक है। लेकिन ये कहना है कि अगर हम सरकार के किसी फैसले से सहमत नहीं होते हैं, अगर लगता है कि सरकार जो है सो गलत कर रही है, जनता के हक में नहीं कर रही है, तो क्योंकि सरकार जो है सो वो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही चुना जाता है, तो हमें राइट टू प्रोटेस्ट का हक तो है। हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए आप शासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। जनगण मन गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया और अभी डिटेन करके ले जाए, भैया लोग छुड़वाए हैं। जेंट्स पुलिस हमको मारा, अभी भी लाठीचार्ज किया। हमें प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने वीडियो देखा, बीपीएससी के जो स्टूडेंट है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन वहां का शासन क्या किया? सारे लड़के, इनफैक्ट लड़की तक को भी नहीं छोड़ा, लड़की के ऊपर भी लाठी बरसाई। पुलिस जो है सो वाटर कैनन का यूज करके, डंटों से पिटाई करके सबको भगा रहे हैं वहां से। लेकिन स्टूडेंट जो है सो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी में जो धांधली हुई है, या तो क्वेश्चन पेपर लेट से दिया गया किसी स्टूडेंट को, या फिर क्वेश्चन पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एग्जाम, जैसे बीपीएससी ने डिसाइड किया कि जो जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन पेपर लेट से पहुंचा है, उसको री एग्जामिनेशन कराया जाए, और बाद बाकी जितने सेंटर्स पे एग्जाम हुए हैं, बाद बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसको नहीं कराया जाए। तो स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, सारे सेंटर पे फिर से एग्जाम लिए जाए। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही सेंटर पे लिए जाए। चाहे किसान आंदोलन हो या फिर स्टूडेंट आंदोलन हो, जो कि अभी बिहार में चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं क्या हमें संविधान ये हक देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार का, हम विरोध कर सकते हैं? तो इसका आंसर जी हाँ। संविधान हमें आर्टिकल 19 के अनुसार राइट टू प्रोटेस्ट का हक देता है। मीन्स कि हमें विरोध करने का हक है। लेकिन इसके कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आप विरोध कर सकते हो, देखिए आप धरना दे सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसके बारे में। शासन प्रणाली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप धरना देने जा रहे हो, आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो किसान आंदोलन हो रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को अहिंसक तरीके से विरोध करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन वो सिर्फ रास्ता नहीं रोक सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट ये हमारा मूलभूत अधिकार है। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है कि जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, और सरकारी मशीनरी में कोई बाधा ना आए, उसके कामकाज में कोई बाधा नहीं आए। हम इससे रिलेटेड कुछ राइट्स को जानते हैं। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के अनुसार हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। वहीं संविधान 19(1)(b) के अनुसार हमें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार दिया गया। देखिए, कानून व्यवस्था राज्य का मसला है, तो हर राज्य में अपने अलग अलग जो है सो कानून है इसको लेकर के, राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर के। लेकिन कुछ नियम कानून जो है सो वो कॉमन है हर स्टेट में। जैसे कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको पुलिस से परमिट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो एनओसी लेना पड़ेगा। पुलिस ये जानेगी कि हाँ, अगर इस धरने प्रदर्शन से, इस प्रोटेस्ट से अगर आम नागरिकों को या राज्य को खतरा है या किसी तरह से हिंसा होने का डर होता है, तो पुलिस जो है सो इससे मना भी कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आर्टिकल 19(1)(b) जो है सो हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, तो उसके वही आर्टिकल 1(3) जो है सो उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाता है। जैसे कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने वाले हो आप, अगर कोई धरना देना चाहते हो, तो उससे राज्य में किसी तरह का हिंसा ना हो। उससे दूसरा ये है कि उस प्रोटेस्ट से जो है सो हमारे जो पड़ोसी कंट्री है, उस प्रोटेस्ट से उस पर अफेक्ट ना पड़े। तीसरा ये है कि उससे आम जनजीवन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई खतरा ना हो उससे उसका। चौथा है हमारा कि अगर उस प्रोटेस्ट से कोर्ट की अवमानना होता है, तभी भी आपको ये प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। और सबसे लास्ट है कि अगर इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा, तब राइट टू प्रोटेस्ट का हक नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं कि हमें क्या अधिकार है संविधान से कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और किन कंडीशन पे कर सकते हैं, और कब हमें रोका जाएगा। फाइनली हमारा ये कहना है कि अगर हम सरकार के किसी फैसले से सहमत नहीं होते हैं, अगर लगता है कि सरकार जो है सो गलत कर रही है, जनता के हक में नहीं कर रही है, तो क्योंकि सरकार जो है सो वो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही चुना जाता है, तो हमें राइट टू प्रोटेस्ट का हक तो है, लेकिन हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से करें तो ये ज्यादा अच्छा है। और सरकार को भी ये चाहिए कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर कोई डिमांड रख रहा है कि हाँ ये चीजें सही नहीं है जो सरकार ने इम्प्लीमेंट की है,
तो सरकार को भी जो है सो सरकारी मशीनरी का यूज नहीं करना चाहिए, पुलिस का यूज नहीं करना चाहिए कि वो जनता को मरवा दे, पिटवा दे और जनता को घायल कर दे। ये सरकार को भी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है सो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि जो अलग होके चले गया बताइए, वो कौन नेता था? वो पिके था, तलाश था, बीजेपी का तलाश था, वो प्रशांत किशोर सर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के लाठीचार्ज नहीं हुआ। बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं, उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। बिहार के युवा से तुम्हारा ऑफिस दूर नहीं है। आज ऑफिस में दस्तक दिए थे, कल तुमको पद से हटाएंगे, चोर चेयरमैन। हम लोग आज बाहरी और अंधी सरकार और आयोग को सुनाने आए थे कि गर्दनी पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग निकम्मे नहीं है, कायर नहीं है। हम लोग अभी हॉस्पिटल से जस्ट पीएमसीएच आया हूँ, आमरण अनशन पे था। मैं टीचर हूँ और आयोग जिस तरीके से मनमानी कर रही है ना, इसी मनमानी को, इसकी अकड़ को इसी के घर में तोड़ने आया हूँ, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं।